एक तरह से ये आपको मैं जानकारी इस माध्यम से देना चाहती हूँ कि थाईलैंड में महिलाओं को चीवर लेने का अधिकार नहीं है फ्रॉम द गवर्नमेंट पार्ट, मे बी राजा हो या कोई और, बिकॉज इट्स अ थेरवादा कंट्री. मेनी थेरवादा कंट्रीज दे डोंट अलाउ वुमेन टू टेक ग्रुप्स. एंड चलिए सब एक साथ बोलेंगे. ओकास अहं बनते पपज्जन याचामी द्वितीयंपि अहं बनते पपज्जन याचामी. सभी ने एक साथ रखना है. ऐसे हाथ जोड़ना है, ऐसे पहले ऐसे हाथ बनाने फिर ऐसे जोड़ना है. या ऊपर नहीं, छाती पर यहाँ. और यहाँ सामने हाथ यहाँ यहाँ बीच में, यहाँ ये हाथ पॉइंट पे ये देखो सब सारे उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी हो. ऐसे ऐसे हाथ रखो. हाँ ऐसे रखो हाथ. ये हाथ मिलाओ ऐसे, नीचे सिर नहीं झुकाना. ऐसे रखो. ये हाथ में ऐसे मिलाओ, ऐसे रखो. और ये ऐसे आगे नहीं झुकना है. सीधे बैठो, सिर नहीं झुकाना. सीधे बैठो बिल्कुल. ऊपर हाथ रखो. ये हाथ अंगूठे मिलाओ ऐसे. हाथ ऐसे. ये ठीक है. बुद्धंग करना है, फिर नमा में हाथ फिर वापस सीने पर आएगा. नी में पूरा हाथ और यहाँ से कोहनी से लेकर पूरा हाथ नीचे जाएगा और उन दोनों हाथों के बीच में आपका सिर रहेगा. और जैसे ही सिर नीचे रखोगे वैसे ही उठकर फिर से हाथ वापस सीने पर रखोगे. एक साथ करेंगे. जैसे ही बुद्धंग बोलूंगी हाथ ऊपर. बुद्धंग नमामि. गुड. उठो एक साथ. धम्मं नमामि. उठा एक साथ. संघं नमामि. हाँ चलिए अभी दायक लोग बोलेंगे, मैं बोल रही हूँ, मेरे पीछे बोलना है. सब दुख निसरण निब्बाण सच्चीकरणत्थाय इमं कासाव गहेत्वा पब्बाजेत मंगमन्ते अनुकंपां उपादाय. द्वितीयंपि सब दुख निसरणं निब्बाण सच्चीकरणत्थाय इमं कासाव गहेत्वा पब्बाजेत मंगमन्ते अनुकंपां उपादाय. तृतीयंपि सब दुख निसरण निब्बाण सच्चीकरणत्थाय इमं कासाव गहत्वा पब्बाजेत मंगमन्ते अनुकंपां उपादाय. सारे दुखों से निस्तार और निर्वाण के साक्षात्कार के लिए बनते अनुकंपा करके हमारे दम्मपुत्री को इस कासाई वस्त्र को देकर पवचित करे. सारे दुखों से निस्तार और निर्वाण के साक्षात्कार के लिए बनते अनुकंपा करके हमारे दम्मपुत्र और दम्मपुत्री को कासाय देकर प्रवचित करे. तीसरी बार सारे दुख से निस्तार और निर्वाण के साक्षात्कार के लिए बनते अनुकंपा करके इस कासाय को देकर मेरे दम्मपुत्री को प्रवचित करे. सगळं बसा खाली गुडघ्यावर. सगळे बिकुनीला द्या.
संगं नमामि। चलिए हातात नाही मी तुमच्या इकडे थोडं असं आता जवळ घ्या. राहू द्या आता ते. हो बाबा तू पण बोलीत जा. ठीक आहे. करा. असा बिकू नाही. त्यांना घेऊन जा तिथं ते गेले ते. खाली सीध्यावर हात ठेवायचं. हा मी सांगतो ना जसं निघायचं तसंच सांग. आपण जाऊ. नाही 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 करत नाही. नाही जीवन घेत नाही का हाँ एक मिनट अभी पहले चिवर पहनेंगे फिर प्रोसीजर. आज जय भीम नमो बुद्धाय। हम दीक्षा भूमि से आप लोगों को दिखा रहे हैं जो लोग सामनेर के रूप में जा रहे हैं चीवर पहन करके, और इस प्रकार से यह 1 महीना वहाँ पर रहने वाले हैं, धम्म जीवन जीने वाले हैं। थाईलैंड में जाकर उनके चीवर और प्रवज्जा का कार्यक्रम यहाँ पर समापन हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ दीक्षा भूमि से थाईलैंड के सभी वरिष्ठ भिक्षुओं ने भिक्षुनी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर में लगभग 221 लोग सहभागी होंगे और सभी लोगों की भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था तथा उनको प्रशिक्षण में लगने वाली सारी सामग्री दी है कि आप सामनेरियों को और भिकुनियों को वहाँ पे जो भी वहाँ पे प्रशिक्षण होगा मैं उनको ट्रांसलेट करूँ और प्रशिक्षण देने का प्रयास करूँ वहाँ पे, तो वो जिम्मेदारी मैंने ली है। पार्क के लिए ये जो उपक्रम है ये कितना आपको कारीगर समझते हैं? कारीगर मतलब एक बार धम्म का कार्य शुरू होता है, चाहे वो चीवर में हो या ना हो, धम्म की शिक्षा इम्पोर्टेंट होती है। और जब अगर हम लोग इसकी जिम्मेदारी लेते हैं तो ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि उनको बुद्ध की शिक्षा उन तक पहुंचाए और वो ट्रेनिंग के माध्यम से पहुंचाए। अब ये कार्यक्रम है या कोई और कार्यक्रम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है उनको धम्म बताना और उन्होंने वो धम्म लेना चाहिए। और जितना लोग अभी सपोज वहाँ पे 1 महीने का ट्रेनिंग है, तो 1 महीने में हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा बुद्ध की शिक्षा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे उतना वो कारीगर होगा। ये भी डिबेट कारगर होगा। और दूसरी बात यह है कि ये लेने वालों पर भी है जो वहाँ पे प्रशिक्षण लेने के लिए रहेंगे, वो लोग कितना उसको ग्रास्प कर सकते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड है। तो ये करता है कि जैसा लेंगे वैसा वो कारगर होगा। एक तरह से ये आपको मैं जानकारी इस माध्यम से देना चाहती हूँ कि थाईलैंड में महिलाओं को चीवर लेने का अधिकार नहीं है फ्रॉम द गवर्नमेंट पार्ट, मे बी राजा हो या कोई और, बिकॉज इट्स अ थेरवादा कंट्री। मेनी थेरवादा कंट्रीज दे डोंट अलाउ वुमेन टू टेक रोप्स।
एंड थाईलैंड इज वन ऑफ दैट। बट दिस टाइम अगर उन्होंने भिक्खुनियों को बुलाया है तो मुझे लग रहा है कि वो लोग थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो रहे हैं और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी उनकी एक जिद है कि वो मेची को प्रमोट करते हैं। मेची में महिलाएं जो वाइट ड्रेस में रहेंगे और वाइट ड्रेस में जो रहते हैं ये भी शेव करते हैं अपना सिर को, वो पूरा वाइट ड्रेस में रहते हैं और वो गृहस्थ नहीं होते, वो भी बिहार में रहते हैं लेकिन वो भिक्खुओं के साथ रहते हैं और भिक्खुओं की सेवा करते हैं। तो ये वो पार्ट नहीं आते जो भारत में है। भारत में बुद्ध ने मेची सिस्टम या अनागारिक सिस्टम ऐसा कोई भी भारत में नहीं है। यहाँ पे सीधा उपासक के बाद में सामनेरी बनने का प्रोसीजर है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि अगर सिस्टम भारत का हमें पहुँचाना है या इफ एक्सचेंज ऑफ कल्चर करना है दो कंट्रीज के बीच में, तो दे शुड एक्सेप्ट सम सामनेरीज एंड वील एक्सेप्ट सम मेचीज फॉर सम पीरियड एटलीस्ट। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो लोग चीवर ले रहे हैं इनको उन्होंने मना नहीं करना चाहिए क्योंकि इट्स इंडियन कल्चर और हम इसको चेंज नहीं करना चाहते। इंडिया इज़ द बेस ऑफ ऑल बुद्धिज़्म। धम्मा की टीचिंग्स का ये बेस है। तो इंडिया का कल्चर चेंज नहीं होगा क्योंकि ये बुद्धा की तरफ से आया हुआ डायरेक्ट कल्चर है और यहाँ पे चीवर लेकर ही होता है या यहाँ पर कोई भी अनागारिक और मेची बनकर कार्य नहीं होता है जो सिर्फ सेवा का काम करे, क्योंकि ये काम सिर्फ महिलाओं को दिया है एंड दिस इज टोटली डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, विच एज अ भिक्खुनी एंड एज द सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया भिक्खुनी संघ आई वोंट एक्सेप्ट इट. दिस इज माई स्टेटस. ओके, थैंक यू. चलिए 3 बार वंदन करेंगे. सब हाथ कहाँ रखेंगे? सीने पर रखेंगे. ऐसे कमल की कली. एवढा हळू कशाला बाबा? दशशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयंपि अहं भन्ते तीसरणेन सत्यं पपच्चा दशशीलं भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. 3 बार बोलो. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. एक साथ. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि समादयामि.
नच्च गीत वादित विसुख दसना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। बोलिए मैं सभी ज्ञानी मानवों को माता पिता को शिक्षकों को श्रमणों को नमन करता हूँ। मैं सभी ज्ञानी मानवों को माता पिता को शिक्षकों को श्रमणों को नमन करता हूँ। मैं सभी ज्ञानी मानवों को माता पिता को शिक्षकों को श्रमणों को नमन करता हूँ। मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ। मैं सही मार्ग की शरण में जाता हूँ। मैं मैत्रीपूर्ण एकता की शरण में जाता हूँ। मैं दूसरी बार मौल्यवान वस्तुओं का दान में स्वीकार नहीं करूँगा। मैं अभी तक जो बोला है इसका पालन जब तक मेरे शरीर पर कासाय वस्त्र है इसका पूरी तरह से पालन करूंगा। साधु 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 साधु। अभी में आप लोग वहाँ पे इस तरह नहीं होगा। तुम्हारा अगर 1 घंटा तक चैंटिंग चलेगी ना तो 1 घंटा तक बैठना पड़ेगा। मैं ऐसे ही मना नहीं कर रही हूँ आप लोगों को। चलिए अभी 3 बार वचन अरे उठा ना. किती उशिरा कशासाठी सगळे थांबतील का? लवकर करायचं. उशिरा सुरू करतात. ओके, आता तुम्हाला आम्ही जीवर दिलेला आहे, तर आम्ही तुमचे उपाध्याय होणार याचा तुम्ही आम्हाला रिक्वेस्ट करणार आहे, यात्रा करणार आहे. ठीक है? बंदे जी बोल रहे हैं वैसा आप लोगों ने बोलना है. मैं रिप्लाई देतो. तुम्हाला तसंच रिक्वेस्ट तुम्ही असं बसून करणार? अशी याचना करणार तुम्ही? याचना करून राहिले तुम्ही. अभी आपने अभी जीवन दिया है, तो जीवन के लेने के पीछे का कारण बोलेंगे. तो सब बोलना है. पटी संख्या योनिसो जीवरं पटी सेवामि यावदेव सितस्स पटी गाताय उन्नस्स पटी गाताय दंस मकस वाततप सिरिसप संफस्सान पटी गाताय यावदेव हिरिकोपिन पटिच्चा दनत. तो आपने ये चीवर जो पहना है इसका अर्थ भी समझे. बोलिए मैं ठीक से जानकर यह चीवर का सेवन किया है जो मुझे सर्दी गर्मी की पीड़ा डास मच्छर हवा धूप सांप बिच्छू सरीसृप के आघात को
रोकने के लिए आवश्यक है और जो कि लज्जांग ढकने के लिए है। तो समझ लीजिए अभी आपने जो चीवर लिया ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक यूनिफॉर्म है जिसको पहनकर आपको कार्य करना है। इसको चमत्कार वाला कपड़ा मत समझिए, ये वही कपड़ा है जो आपको बाकी वातावरण में जो प्रॉब्लम होता है उससे आपका बचाव करेगा। आप बाकी लोगों से इसलिए अलग है और उच्च स्थान पर इसलिए क्योंकि आपने ये यूनिफॉर्म पहनने की हिम्मत दिखाई है, क्योंकि बाकी लोगों को यूनिफॉर्म पहनने की इच्छा नहीं होती है, सबको अलग अलग फैशन के कपड़े पहनने की इच्छा होती है, इसलिए आप उनसे अलग है और उच्च स्थान पर है, लेकिन चमत्कार नहीं है, ठीक है। कोई भी और इसलिए कोई किसी ने भी अहंकार बिल्कुल नहीं करना है कि मैंने चीवर पहना है। अगर आपने चीवर पहनकर अहंकार किया तो आप चीवर पहनने लायक नहीं रहोगे, ठीक है।